हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, रेलवे ग्रुप डी में 32,438 वैकेंसी आ चुकी हैं और उसके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। और आप लोगों की लास्ट डेट है 24 फरवरी फीस जमा करने की, और 22 फरवरी है फॉर्म फिलअप करने की। 2 दिन फीस के लिए एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं। तो ये सारी नॉलेज आपको पहले से होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपने जो जॉन सेलेक्ट किया है उसमें ही आपका एग्ज़ाम होगा कि फिर दूर सेंटर मिलेगा आपको, या फिर पास होगा। मतलब जैसे आपने ये जोन सेलेक्ट कर लिया यूपी वाला, तो क्या यूपी में ही उसी जोन में आपका पेपर होगा, या फिर किसी दूसरे जोन में पेपर होगा? ये क्वेश्चन इसलिए बना कि आप लोगों ने सेफ जोन का वीडियो देखा मेरा, उसके बाद आपने सेलेक्ट किया कोई जोन कि मुझे ये वाला जोन सही लग रहा है, जो मैंने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको बताया है। तो वो जोन आपसे दूर पड़ रहा है, आपके होम से, अपने होम टाउन से बहुत दूर पड़ रहा है। तो आपको इस बात की टेंशन होने लगी कि अगर मेरा उसी जोन में फॉर्म भरा हुआ है, जैसे मैंने मुंबई में भर दिया और मैं यूपी से हूँ, तो मेरे लिए बहुत दूर है, तो पेपर क्या उसी जोन में होगा, दूर वाले में, या फिर मेरे अलावा जो जोन मेरा पड़ता उसमें होगा? तो ये आपकी टेंशन बनी हुई है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब फॉर्म भरते हैं तो हम लोग ये तो सोचते हैं कि हमें ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने सबसे साउथ, अगर हम नॉर्थ से हैं, हमने सबसे साउथन पोस्ट में भर दिया है, सबसे लास्ट में भर दिया जाके साउथ में, तो हमें बहुत ज़्यादा 7 से 8 दिन तो हमारा ट्रैवल हो जाएगा, और एग्ज़ाम का खर्चा कितना हो जाएगा, और अगर एग्ज़ाम नहीं निकला तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसकी वजह से आपका ये सवाल उठा, तो उसी को लेके मैं रिप्लाई वीडियो बना रही हूँ। कल जो मैंने सेफ जोन का वीडियो बनाया था उसमें ये कमेंट्स थे, तो उसको लेके मैं बना रही हूँ। देखो, आपका एग्ज़ाम उसी जोन में होगा जिस जोन से आप बिलोंग करते हैं, या फिर उसके आसपास का जोन। भले ही आपने दूर वाला सेलेक्ट किया हुआ है, उसमें आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका वही जोन आपको दिया जाएगा जो आपके नियर है। भले ही आपका खुद का जोन न मिले, अगर सीट ज़्यादा हो गई, कैंडिडेट ज़्यादा हो गए, इसकी वजह से अगर आपके ही जैसे इलाहाबाद जोन आपका पड़ रहा है तो आपको इलाहाबाद जोन नहीं मिल पाता है, तो कोई दूसरा दे दिया जाएगा जो आपके सेंटर के बिल्कुल पास होगा, आपके टाउन के, मतलब आपके घर के पास में जो सबसे नियर जोन पड़ेगा वो देने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है। लेकिन जो उसके बाद की प्रोसेस है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका नंबर आ जाता है, उसके बाद की जो प्रोसेस है, DVPST है, फिजिकल है, ये सारी चीज़ें हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिजिकल के अलावा एक चीज़ और होती है, मेडिकल। हाँ, तो मेडिकल वगैरह ये सारी प्रोसेस जो भी होती है एग्ज़ाम के बाद की, वो उसी जोन में होगी जो आपने सेलेक्ट किया था, जो आपने फॉर्म भरते टाइम भरा था। तो ये है, अगर आपका नंबर भी आ जाता है तो आपको 3 से 4 बार आपको फाइनल ज्वाइनिंग तक आपको उस जोन में जाना पड़ेगा, दूर वाले में। और अगर आपका बाई चांस फिजिकल मेडिकल में निकल गया तो वो भी आपका टाइम वेस्ट ही माना जाएगा। तो मेरी तो यही राय है, यही प्रेफरेंस है कि आप लोग अपने पास वाले सेंटर से ही चूज़ करो जोन। बिकॉज ये नहीं है कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि सेफ जोन कौन सा है, सेफ जोन के अकॉर्डिंग आप भर रहे हो। आपको मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है, सेफ जोन में कुछ नहीं रखा है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस बार सिर्फ 32,000 वैकेंसी हैं, पिछली बार 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी थी, और उस टाइम पे इतना सोशल मीडिया नहीं चलता था कि कोई सेफ जोन बता सके। तो जो लोग जाके थे वहीं से उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था। लेकिन अब इस बार क्या हुआ है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चल चुका है और सबको पता चल चुका है कि कौन सा सेफ़ है, कौन सा डेंजर है। तो सारे लोग सेफ जोन में पहले से ही जा चुके हैं, तो वो सेफ जोन डेंजर जोन में कन्वर्ट हो चुका है। इसलिए आप सेफ जोन चूज़ करोगे और ट्रैवल करते फिरोगे लाइफ लॉन्ग। अगर नंबर आ भी गया आपका तो ज़िंदगी भर आप लोग वहीं पे रहोगे अपने घर पे, तो आने का इतना टाइम मिलेगा नहीं, और इतना कम समय मिलता है, आपको छुट्टियां भी कम मिलती, तो आपको दिक्कत भी होगी। इससे अच्छा कि आप लोग अपने पास वाला जोन भरो, क्योंकि अल्टरनेटिव आपको फ़ायदा तो होना नहीं है, क्योंकि सेफ जोन कुछ है नहीं इस बार। बिकॉज यहाँ वैकेंसी कम है और सबको पता है सेफ जोन कौन सा है। मैंने ये बात बहुत बार बता दी कि अब जो सेफ जोन रहेगा वो रेड जोन बन जाएगा। तो आप लोगों को अगर फॉर्म फिलअप जोन के अकॉर्डिंग करना ही है तो आप लोग वो जोन सेलेक्ट करो जो रेड जोन बताया जा रहा है, क्योंकि वो अब सेफ बच जाएगा, कहीं तक ऐसे चलेगा। और जिसमें सबसे अच्छी वैकेंसी हो और आपके पास में पड़ता हो, जैसे आपका जोन ज़्यादा डेंजर जोन माना जा रहा है, आपको भी डेंजर लग रहा है सोचने के बाद, तो फिर आप एक चीज़ कर सकते हो, आपके अगल बगल के जो जोन हैं जो पास के, जैसे मैं यूपी से हूँ तो मेरे अगल बगल में जैसे चंडीगढ़ हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, इलाहाबाद के अलावा जो भी बिहार वगैरह के जोन जो मिलेंगे, तो मैं उनमें अपनी सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखूंगी, उसमें भर दूंगी। और अगर वो रेड जोन में बताया जा रहा है उसमें वैकेंसी भी अच्छी हैं, पिछली बार के अकॉर्डिंग वो रेड जोन है, तो ज़रूरी नहीं है इस बार वो रेड जोन ही हो, क्योंकि इस बार सबकी वैकेंसी, सबकी चीज़ें चेंज, सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। ठीक है,
तो पिछली बार जो रेड जोन था वो रेड जोन होगा या नहीं होगा या सेफ जोन होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग जोन चुनना है, बिल्कुल रेड जोन सेफ जोन इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। और हाँ, एक चीज़ आप देख लेना, अगर आपके जोन में ज़्यादा ही कम वैकेंसी हैं तो आप अपने नियर में जिसमें सबसे अच्छी वैकेंसी हो जो आपके पास पड़े, तो वो वाला वो वाला जोन सिलेक्ट कर लेना। और जो भी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स को लेके, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं क्या नहीं, वो सारी वीडियो मैंने पहले भी बना दी हैं, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ। अगर आप EWS से हो तो आप EWS सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिएगा सेंट्रल का, और अगर जाति आपको बनवाना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र वो लगेगा, और आधार कार्ड लगेगा, और 10th की मार्कशीट लगेगी, और आपके साइन लगेंगे, और साथ ही साथ में फ़ोटो लगेगी। और वो फ़ोटो आप हमेशा अपने पास ही रखिएगा, क्योंकि रेलवे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल एंड डॉक्यूमेंट्स को लेके अपना फॉलो करवाता है। तो अगर वो फ़ोटो आपके पास नहीं हुई तो एग्ज़ाम सेंटर पे भी कई बार ऐसा देखने को मिला है कि दिक्कत हुई है कैंडिडेट्स को। तो आप अपना वो लेके जाइएगा, फ़ोटो अभी से रख दीजिएगा, वही एग्ज़ाम टाइम ले जाइएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा होता है ना कि हम लोग पढ़ते मन से बट इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का, अभी BPSC का आपने DVPST देखा होगा, छोटी छोटी गलती की वजह से लोगों को बाहर किया गया है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स का पूरा अभी ख्याल रख लो, अभी टाइम है पढ़ने के लिए, काफ़ी टाइम है, अभी पेपर का कुछ नहीं है अता पता। तो अभी आप लोग डॉक्यूमेंट्स देख लो, उसके बाद पढ़ाई अच्छे से करिएगा, और अच्छा सा जॉन सेलेक्ट करिएगा। ज़्यादा ट्रैवल में आप जाओगे पेपर वगैरह देने और जो भी चीज़ें रहेंगी, तो आपका वैसे भी जॉब का सुख तो आपको मिलना नहीं है, तो इसलिए आप अपने पास का जॉन सेलेक्ट करो और अच्छे से मेहनत करो। और जो भी रेलवे ग्रुप डी को लेके आपकी प्रॉब्लम है वो मेरे वीडियो में कमेंट करके बताओ, अगर सॉल्व हो सकता है तो मैं करूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।